नमस्कार दोस्तों, हम आपके लाए हैं बहुत ही सरल सवाल कह रहा है कि दिए गए आवृत्ति विवरण के आंकड़ों के माध्यक यानी कि माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। और देखो दिया है सारणी में वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बराबर है 5x, 20, 15, y और 5। इसको क्या करेंगे, इसको हम सारणी में लिख लिया। वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचय बारंबारता, ऐसे हमने वर्ग अंतराल उतार दिए, बारंबारता ऐसे उतार दिए। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको लिखेंगे 5 ऊपर वाली गिनती, फिर 5 में ये वाली गिनती जोड़ी जाती है यानी कि 5 प्लस x। ठीक है, फिर इस वाली में जब जोड़ेंगे तो सेम यही रहेगा। और चाहे इसको ऐसे लिख भी सकते हो, बराबर में 5 प्लस x। उसके बाद में इस वाली संख्या में 20 जोड़ेंगे यानी कि 5 प्लस x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 25 प्लस x। ठीक है, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे ये 15 यानी कि 25 प्लस x, इसमें क्या जोड़ेंगे? 15। तो बराबर में क्या आ जाएगा? 25 और 15 कितना होता है? 40 प्लस x। अब इसमें जोड़ेंगे हम y। तो देखो y जोड़ेंगे, y प्लस में ही रहेगी तो इसको हम दो बार क्या लिखें? तो क्या हो जाएगा? यानी कि 40 प्लस x प्लस y। ठीक है, और चाहो आप फिर से इसको दो बार इसकी तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे ये 5 यानी कि 40 प्लस x प्लस y, इसमें जोड़ेंगे 5 तो बराबर कितना हो? 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 प्लस x और प्लस y, इतना हो जाएगा। अब ये n क्या होगा? n तो यही होगा, लेकिन आपके सवाल में दिया गया है जबकि बारंबारता का योग 60 है तो यानी कि यहाँ पे n बराबर कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और दी गई है, दिया है आपके पास क्या दिया है? माध्यिका बराबर या माध्यक कितना दिया है? देखिए 28.5 माध्यिका या माध्यक जो भी आप कहो, ये दिया है कितना? 28.5। अब देखिए जब माध्यिका 28.5 है तो वर्ग अंतराल क्या होगा? देखिए वर्ग अंतराल में क्या है? देखिए 28.5 देखा जाएगा। देखो 0 से 10 में नहीं, 10 से 20 में नहीं, 20 से 30 में आएगा 28.5। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग अंतराल बराबर कितना होगा? 20 से 30, क्योंकि 28 जो है 20 से 30 में आएगा। नीचे वाली गिनती नहीं देखनी है, जिसमें सबसे पहले मिल जाए ऊपर से वही को लेते हैं। तो 20 से 30 हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल या माध्यिका वर्ग इसको लिख सकते हैं बराबर में। कभी कभी पूछते हैं माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका इसको वर्ग भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो यानी कि ये है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये है और इसके हिसाब से 1 2 3 1 2 3, इसके हिसाब से ये है। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है? आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो देखिए माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF भी लिखते हैं, कुछ लोग C लिखते हैं, जो मर्जी हो आपने जैसे सूत्र याद क्या लिख लेना। फिर नीचे होता है F और गुणे में होता है H। अब देखिए L क्या होता है? L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 20। ठीक है, फिर n तो हमारे पास 60 है ही, तो n तो 60 है ही, इसको चाहे फिर से लिख लो भाई, n 60। CF होता है जस्ट इसकी संचय बारंबारता के ऊपर की संचय बारंबारता यानी कि इसके ऊपर 5 प्लस x। तो CF हो गया हमारा 5 प्लस x। फिर है F हमारा होता है जस्ट इसकी ही बारंबारता यानी कि 20। फिर है हमारा
h होता है इन वर्ग अंतराल में जो भी घटाओगे उत्तर कितना आएगा। तो 30 में से 20 गया तो 10, ये हो गया हमारा। अब इसका रख देते हैं मान। तो देखिए ध्यान से, माध्यिका हमारे पास दी हुई है 28.5, तो हमने 28.5 लिख दिया। बराबर में L में दिया हुआ है 20 लिख दिया। प्लस में n/2 यानी कि 60/2 लिखना होगा, तो 60/2 माइनस CF हमारा कितना है 5 + x, और उसके बाद में अपान में f हमारा कितना है 20, गुणे में h हमारा कितना है 10। अब बस मान सबके रख दिए, अब इसी को कर लो हल। तो देखिए ये 0 गया, ये 0 गया, ठीक है। अभी देखो हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 28.5, इस 20 को चाहो इधर ले आओ तो ये आएगा -20, बराबर में 60 का आधा होता है 30, तो हो जाएगा इधर 30 - 5। अच्छा, ये माइनस का निशान है तो ये पूरा, यानी इसको बना दो मझला कोष्टक और ये पूरा रहेगा एक कोष्टक। तो -5 और प्लस माइनस का x, इस हिसाब से होगा। बटे में है 2 और ये तो हो चुका है हमारा गायब। ठीक है, इतना सरल समझ में आया होगा आपको। अब देखिए 28.5 से 20 चला गया तो 8.5 बचेगा। 8.5 बराबर 30 में से 5 गया तो बचेगा 25 माइनस x बटे में 2। अब इस 2 की इसके साथ गुणा होगी तो 8 दूनी 16, यानी 8.5 दूनी होता है 17। तो 17 बराबर 25 माइनस x। अब इस माइनस x को इधर ले आओ तो ये आ गया इधर प्लस का, इधर क्या बचा है 25 और ये 17 इधर आएगा तो हो जाएगा -17। तो x बराबर 25 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 25 में से 17 गया तो बचेगा 8। तो ये तो आ गया x बराबर, लेकिन हमें y का भी मान चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे तो लिखा है हमने n बराबर 60, लेकिन आपको पता होगा कि ये लास्ट वाली संख्या यही n होती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो दिया हुआ तो फिर क्या करेंगे, n बराबर जो संख्या होता है लास्ट वाली वही लिख लेंगे हम, 45 + x + y। ये कौन सा n आया, इस सबको जोड़ेंगे तो यही आएगा, ये 45 + x + y। ठीक है, और n कितना है हमारा, n है हमारा 60, तो n की जगह 60 लिखा। ठीक, बराबर में 45 और ये x की जगह पे 8 हमारा आ चुका है तो 8 लिखा, प्लस में 22। और अब देखिए 60 बराबर 45 और 8 कितना होता है 53 + 22। तो 22 बराबर ये 53 इधर आएगा तो 60 - 53 होगा, तो 22 बराबर 60 - 53। तो 22 बराबर कितना आ गया 7। बिल्कुल सरल था ना। तो लिखो अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। बस लग गया सवाल। तो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।